हेलो चैंपियंस, आज का हमारा टॉपिक है लैडर फ्रैक्शन। देखिए, ये हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान से देखना है। देखिए, क्वेश्चन बहुत, इस क्वेश्चन को देखकर लगता है तो बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है और गलत होने का भी चांसेस होता है। इसलिए हम इसको बेस्ट अप्रोच से करेंगे, कम से कम टाइम में हम इसको कैसे सॉल्व कर सके आज हम सीखेंगे। तो बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। हमें हर एक टाइप कवर करने वाले, ईजी से लेकर मॉडरेट और मॉडरेट से टफ क्वेश्चन तक हम लोग जाने वाले हैं। तो बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और अच्छे से जो क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगी वो आपको करना है। बस इतना काम कर लीजिए, आपका एकदम क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए आगे देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बेसिक जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पहले भी बताती आ रही हूँ कि कोई भी किसी भी चीज़ को सिर्फ ट्रिक से जानना ठीक है, वेल एंड गुड कि आप उस टाइम आपको ध्यान में रहे और आप एग्जाम में जाकर बना दे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको उसको मेमोरी में रखना है, लॉन्ग टाइम के लिए उसको याद रखने के लिए आपको बेसिक जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो चीज़ कहाँ से आए, ताकि हम लोग उसको ट्रिक भी हम लोग का अच्छे से याद रह सके। तो एक बार हम लोग इसके बेसिक पे जाते हैं, उसके बाद हम इसको एकदम 2 सेकेंड में बनाने वाला ट्रिक भी आपको बता देंगे। 2 मिनट में बेसिक बनता है और 2 सेकेंड में इसका ट्रिक बनता है, वो भी हम लोग को आपको बताएंगे। देखिए कैसे है, जैसे कि ये क्या है, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 3/4। ठीक है, ये क्या है, एक सीढ़ी की तरह बनता हुआ आ रहा है, इसलिए इसका नाम है लैडर फ्रैक्शन। देखिए क्या हो रहा है ना कि सब में रिसिप्रोकल हो रहा है। जैसे देखिए 1/3/4, पहले 1/1 प्लस 3/4, तो पहले इतना को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो मेरा है पार्ट है, इस पार्ट को पहले हम लोग जैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, 4 एकम 4 3 7/4। ठीक है, 7/4। ठीक है, लेकिन ये क्या है, 7/4 1 के नीचे है ना। देखिए जैसे ही ये, इसका मतलब क्या है कि ये डिवाइड है, 1/a/b रहता है। इसका मतलब क्या होता है कि हम इसको डायरेक्ट अपोजिट कर देते हैं, उलट देते हैं, b/a हो जाता है। वही काम यहाँ पे हो जाएगा, जैसे ही कोई भी चीज़ नीचे में रहता है ना किसी के, तो वो रिसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा। ठीक है, 4/7 हो गया। अब देखिए फिर इतना को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 4 11/7। ठीक है, 11/7। फिर देखिए अब फिर इसको रिसिप्रोकल करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये 1 के नीचे है, 7/11 हो जाएगा। ठीक है, इसका मेन वही काम है, प्लस कीजिए, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, सिंपल फ्रैक्शन में, उसके बाद फिर इसको रिसिप्रोकल कर दीजिए। ठीक है, फिर 11 एकम 11 और 7 18/11। ठीक है, फिर इसको अपोजिट करेंगे तो 11/18 फाइनली आ जाएगा। देखिए इस तरीके से ये सॉल्व होता है। देखिए कितना ज़्यादा लॉन्ग टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, कितना भी आप टाइम सेव करने की कोशिश करें, ठीक है छोटा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग जल्दी से करें, लेकिन हमको एग्जाम में कम से कम टाइम में करना है। तो देखिए इसको कैसे, मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे आप लोग करेंगे। 3/4 लिखा हुआ है ना, 3 है 4 है, लिखिए 3 4। ठीक है, 3 4 कितने बार प्लस है, 1 2 3। ठीक है, इसको 3 बार प्लस कर देंगे, 4 को 3 से प्लस करेंगे 7 हो जाएगा, फिर 7 को 4 से प्लस करेंगे 11 हो जाएगा, फिर 11 को 4 से करेंगे 18 हो जाएगा। देखिए 3 बार हुआ ना प्लस। ठीक है, 3 बार प्लस हुआ। अब क्या करेंगे, जैसे कि 3/4 था ना, तो 3 पहले 4 बाद में लिखा है, वैसे ही 11 18। ठीक है, ये नंबर और ये नंबर लास्ट का 2 नंबर 11 11 18। ठीक है, देखिए आ गया ना। देख रहे हैं आप कितना जल्दी सॉल्व हो रहा है ये क्वेश्चन। और ये स्टेप और ये स्टेप में कितना ज़्यादा बेसिक्स में और ट्रिक में कितना कितना ज़्यादा डिफरेंस है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और ये ऐसा नहीं कि इस तरह के क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, 2 और 5 है। देखिए 2 और ये 5। ठीक है, जैसे ही 2 5 है, कितने बार है, 1 2 3, 3 बार है। देखिए 5 2 7, फिर 7 5 12। ठीक है, 12 7 19। ठीक है, एक बार किया तो ये आया, फिर दूसरी बार किए 12, फिर तीसरी बार 19। 3 बार प्लस का निशान है ना, तो 3 बार हो जाएगा। ठीक है, और 12 19 12 19। देखिए आंसर।
ठीक है। एक चीज़ और का ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में ना ये ऊपर वाला 1 को गायब कर देता है, ठीक है, यानी कि 1 को रेसिप्रोकल में ही नहीं रखेगा, इस तरह का क्वेश्चन रखेगा, जैसे कि 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 2/5, ठीक है। तो देखने में तो लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन, और देखिए कभी कभी जब आप लोग ध्यान से इस चीज़ को नहीं ना देखेंगे तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा सेम सेम लगने लगेगा, क्योंकि बहुत माइनर सा डिफरेंस है, इसलिए ध्यान से इस चीज़ को देखना है कि यहाँ पे रेसिप्रोकल नहीं है, ये ऊपर में रेसिप्रोकल नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे करके ये दे दिया है, तो इसको ध्यान से देखना है। अगर ऐसा रहेगा, ऊपर वाला रेसिप्रोकल नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे बस हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि ये वापस से रेसिप्रोकल नहीं, क्या इसका मतलब हुआ होगा कि ये क्या है, जैसे कि ये रेसिप्रोकल नहीं हुआ होगा तो ये क्या है, ये पहले से क्या हो गया होगा, b/a हो गया होगा, तभी ना ये रेसिप्रोकल नहीं हुआ। इसको दोबारा से एक बार और रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये क्या होता है 12/19 है, तो फिर से क्या हो जाएगा 19/12। बस यही चीज़ देखना है, यही बस इसको ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं और ऐसे भी पूछे जाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, कितना बड़ा नंबर है, देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तुरंत। ये तो मैं आपको लिख लिख कर बता रही हूँ ना, जब आप इसको माइंड में करने लगेंगे तो और ज़्यादा कम टाइम में इसमें सॉल्व होने लगेगा। जैसे 2 3 है, ठीक है, मेरे को तो समझाना है इसलिए मैं आपको लिख के बता रही हूँ, आप लोग इसको माइंड में भी कर सकते हैं। 2 3 है, कितने बार प्लस है, 1 2 3 4 5 6 बार है, 3 2 5 5 3 8 8 5 13 13 और 8 22 21 और 21 और 13 34 है, ठीक है, और 34 से कितना हो जाएगा 5 5, ठीक है। देखिए कितना बार हुआ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 बार हो गया, ये 89 नहीं होगा। अब देखिए 3 4 फिर 5 5 34 55, बस, ठीक है। ध्यान से, अगर ये ऊपर वाला 1 हटा देगा तो हम इसको भी क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे और 55/34 कर देंगे, ठीक है। बस इतना ध्यान से देखना है, अगर ये ऊपर में रेसिप्रोकल नहीं रहा तो हम इसको भी क्या करेंगे रेसिप्रोकल नहीं कर देंगे और वापस से इसको पलट के रख देंगे, ठीक है। बस आप जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए एक बार में करने से तो नहीं दिमाग में घुसने वाला है, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, एक बार नहीं हो 2 बार नहीं हो, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ टाइम के बाद तो ज़रूर इसको दिमाग में आपके घुस जाएगा। चलिए चलिए ये देखिए ये भी प्लस ही वाला है, बस झट से कर लेना है, 3 2 5, देखिए इसको जैसे झट से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक बार किया तो 5 आया, 5 फिर 3 2 2 3, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है ना, 3 2 5 5 3 8 8 5 13 13 और 8 21 21 से 10 कितना हो जाएगा 3 4 34 है, फिर 5 55 है, 5 3 8 5 4 9, कितना बार है 3 3 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बस यही था 34/55। देखिए अब आ गया है माइनस वाला, देखिए इतना हम लोग प्लस वाला इतना हम लोग प्रैक्टिस कर लिए। देखिए जानना एक अलग मैटर होता है, जान के फिर हम लोग भूल जाते हैं, इसलिए प्रैक्टिस करना ही बहुत ज़रूरी है। अभी आप इसको प्रैक्टिस की, कुछ टाइम के बाद फिर एक बार देख लीजिएगा, कुछ टाइम के बाद फिर एक बार देख लीजिएगा, तो वैसे ही आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। अब देखिए माइनस वाला, तो माइनस वाला ही वही करना है, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस देखिए 4 9 लिख दिया, 4 9 लिखा हुआ, 4 9 लिख दिया, ठीक है। 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट किए कितना हुआ 5 आया, यहाँ से स्टार्ट करना। फिर 5 में से फिर 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया -4 आया, ठीक है। 5 में से 9 जाएगा तो -4 आ जाएगा। अब देखिए -4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -4 -5 -9 हो जाएगा, ठीक है। फिर -9 में से -4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये +4 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, -9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -4 को, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा, फिर ये -5 हो जाएगा। ध्यान से इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, एक बार आपका ये हैबिट हो जाएगा ना तो फिर बहुत आसानी से बनने लगेगा। अब देखिए फिर -5 में से -9 को घटाइए तो ये क्या हो जाएगा +9 बन जाएगा, ठीक है। +9 -5 4 बन जाएगा, ठीक है। फिर 4 में से -5 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, फिर 5 और 9 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 1 4, 1 2 3 3 4, ओ माय गॉड 4 ही बार करना था, चलिए कोई बात नहीं। देखिए -5 -9, तो इसका आंसर कितना जाएगा -9
-5, 5 और 5 कट जाता है, -9, 9/5, ठीक है, ध्यान समझ में आ गया। और अगर यहाँ पे ये चीज़ नहीं रहता, ठीक है, क्या नहीं रहता, 1 रेसिप्रोकल में नहीं रहता, तो फिर ऐसा हो जाता, ठीक है, वैसे करके समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे देखिए। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस मिक्स हो गया है। प्लस वाला हम लोग सीख लिए, माइनस वाला भी सीख लिए। अब हम देखिए प्लस और माइनस मिक्स करके आए तो हम लोग कैसे बनाएंगे, बोले ना, हर एक टाइप को हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। देखिए 1 + 1/1 + 1/1 + 1 - 2/5, ठीक है। देखिए 2 और 5 करना वही चीज़ है, बस लिख देना है, ठीक है। अब देखिए माइनस का निशान है ना, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 5 में -2 3। अब देखिए प्लस है, 3 + 5 8। फिर अब देखिए फिर माइनस है तो 8 - 3 5। फिर अब क्या है, फिर प्लस है तो 8 + 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। बस आ गया, यही दोनों ना हुआ, लास्ट का 2 नंबर 5 और ये 13, बस आंसर हो गया। देखिए कितना आसानी से बनता है। अच्छा फिर से प्लस, अच्छा ये प्लस वाला आया, लेकिन ध्यान से देखिए वो इससे पहले हम लोग जितना भी प्लस वाला पढ़े हैं, जो भी पढ़े हैं, सब में आगे में 1 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 1, लेकिन इसमें देखिए 2 2 3 4 5 इस तरीके का अगर नंबर आ जाए तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए वैसे तो ये इस टाइप का क्वेश्चन कम आएगा आपको एग्जाम में, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार सीख लेते हैं कि कैसे अगर इस टाइप का आ जाए तो कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे, ठीक है। हर तरह के सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना है। देखिए हाँ, लेकिन जो एग्ज़ाम में आने का चांसेस ज़्यादा होता है उसको अच्छे से फोकस करके पढ़ना है, ठीक है। उस वो एकदम मिस नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए इसको क्या करना है। अब देखिए 1 और 5 है, 1 5 लिख देते हैं। देखिए करना क्या रहता है ना कि 4 है ये, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, करेंगे। देखिए इसको डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, पहले हम लोग इसको 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से ऐड करेंगे, ठीक है। 5 4 = 20, 121। देखिए इसका बेसिक देखिए, इसका बेसिक यही है ना, 5 4 = 20 है, 20 + 1 21, फिर 21/5, ठीक है, ये बन जाएगा 21/5। फिर ये पलट जाएगा 5/21 हो जाएगा, ठीक है। तो यही से ये बेसिक से ही आता है कोई भी चीज़। तो यहाँ पे भी करेंगे 5 4 = 20, लेकिन हम तो यहाँ पे करेंगे ना तो एक एक चीज़ इरेज कर करके फिर करेंगे, इरेज कर करके, तो दिक्कत हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, 5 4 = 21 21। फिर देखिए फिर 3 है ना यहाँ पे, तो फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 3 से कितना हो जाएगा 63, और फिर 5 68, ठीक है। अब देखिए 68 को फिर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 136, और प्लस कितना है 1 है, सॉरी प्लस आगे वाला नंबर प्लस करना है, 136 + 21, देखिए 157। देखिए कितना आसान है, बन गया ना। अब क्या करना है, बस लास्ट के 2 नंबर को उठा के लिख देना है। देखा आप लोगों ने। देखिए हम लोग 1 वाला को तो खूब प्रैक्टिस कर लेना, अब थोड़ा 2 3 4 वाला को भी प्रैक्टिस कर लेते, ताकि ये भी थोड़ा अच्छे से दिमाग में घुस जाए और इसको भी हम लोग को अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए प्लस माइनस वाला दोनों मिला मिक्स कर दिए हैं। देखिए सिंपल करना है, ये दोनों नंबर को उठा के बस लिख देना है 1 2, ठीक है। प्लस का निशान है ना, ठीक है, तो प्लस ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे आगे में 4 है, 1 नहीं है, 4 है। 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इसी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 4 2 = 8 + 1 9। फिर आगे में क्या है 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे, माइनस का निशान है, तो 9 दूनी 18 और -2 16, ठीक है। फिर आगे में क्या है 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस करेंगे, 16 3 48 और +9 57। अब देखिए फिर आगे में क्या है 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ही, तो 16, ठीक है, 114 और +16 ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है, 130 से, ठीक है। देखिए कितना आसान हो गया। अब 57 और इसमें ना माइनस है, ठीक है, ध्यान से, ये प्लस नहीं है, लास्ट वाला माइनस है। देखिए ये वाला प्लस था, ठीक है, फिर ये माइनस हुआ, फिर ये प्लस हुआ, फिर ये माइनस था, हम प्लस कर दिए, ठीक है। जैसे इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा,
इसको 14 में से 16 जाएगा तो 14 14 पूरा कैंसिल हो गया, 2 और बच गया तो 2 बच गया तो 98 हो गया। तो वैसे ही करेंगे 57 अपॉन 98, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 नहीं रहता तो क्या होता है, ये 98 अपॉन 57, ध्यान से। चलिए चलिए, अब हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है। अब आप इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग आंसर कमेंट में कीजिए और मुझे बताइए कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट बॉक्स में करके मुझे आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।